एबटाबाद में अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क अबूर करते तलबा को कुचल दिया। 3 तालिब इल्म मौका पर जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खानपुर मोटरवे पर खौफनाक हादसा। ट्रेलर और गाड़ी में तसादुम से एक ही खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोट समाबा से है। मुतासिर खानदान मुल्तान से रहीम यार खान जा रहा था। झंग में दरियाए चिनाब के किनारे एक बार फिर खतरा मंडलाने लगा। रिवाज ब्रिज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सैकड़ों देहात मुतासिर, लाखों एकड़ ज़रई जमीन पानी में डूब गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक जिला भर के 285 मौजाजात सैलाबी पानी में डूब गए। कपास, धान, गन्ना, चारा और सब्जियों की खड़ी फसलें तबाह। 24 घंटे के दौरान मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। और पंजाब के सैलाब मुतासरीन की इमदाद बहाली के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज मुतहरिक। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज तलब कर लिया। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम भी वज़ा करने का हुक्म। अर्बन यूनिट और रेवेन्यू बोर्ड को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए कमेटी कायम कर दी। इजलास में आई आबी गुजरगारों को तामीरात के लिए रेड जोन करार देने पर इत्तेफाक। मजीद मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती। सैलाब मुतासरीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरना एजाज और जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलिन तरजीह, कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा आज हम CPEC 2 की लॉन्चिंग के लिए तैयार हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2 तरफा मजबूती की आकाश है। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। चीन के ताउन से ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। CPEC की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। ज़राअत और सनत बहाल हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 21 मुफाहमती याददाश्तों के दस्तखत। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। गुजरात में बादल बरसे, एक रोज गुजर गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पानी ना निकाला जा सका। सैलाब ने शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। बिफरी लहरों से मदीना सैयदा में DC हिफाजती बंद टूट गया। शहर कई फुट पानी में डूब गया। जहूर इलाही स्टेडियम समेत अहम इलाके 3-3 फुट पानी जमा। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल, सरकारी दफातर में भी पानी दाखिल। गुजरात जेल से कई कैदी लाहौर और गुजरावाला मुंतकिल। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है। डंगरां पा देवी है या बच्चों को खिला देइए। काल ते लेके के चले गए ना, अभी तक काश ही नहीं मिली सानू। बच्चे तो वही भुखे ने साडे फ्लैट दे विच लोड़ते हैं माल ने घाह नहीं मिल रहा। बच्चे साडे रोजी नहीं मिल रही। मकान ही गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों के सैलाब मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आरजी पनाह गाँव में सहूलियात के फकदान का शिकवा। कहते हैं रिलीफ कैंपों पर अमला तो मौजूद है, लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। मुतासरीन की सूबाई हुकूमत से नुकसानात का तखमीना लगाकर जल्द अज जल्द इमदादी रकूम देने की अपील। पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान, हलाकतें बढ़कर 46 हो गईं। 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर। DG PDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि हेड मोहम्मद वाला पर खतरे की कोई बात नहीं, सूरत हाल कंट्रोल में है। उम्मीद है शिगाफ नहीं डालना पड़ेगा। शादरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी का बहाव बढ़ा है। दरिया रावी में हेड सनाई पर पानी का दबाव मौजूद है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा, उस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चोम में फ्लड कैंप का दौरा। वज़ीर आला को रिलीफ कैंप्स में इंतजामात से मुतालिक ब्रीफिंग। बच्चों को दूध फराहम किया जा रहा है। फील्ड अस्पताल भी मुकम्मल फ़ाल है। आरसी क्लासरूम में भी गई, बच्चों से बातचीत भी की और तोहफे तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लड कैंप में मौजूद ख़वातीन से भी मुलाकात की। मरीम नवाज का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आला की कैंप में मौजूद नौजवानों से भी बातचीत। एक नौजवान की कमीज़ पर दस्तखत भी किए। कहा कि मेरा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूँ। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा था। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात मौखर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कसूर का दौरा करेंगे। चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। दौरा पंजाब के बाद सखर भी जाएंगे। सखर, बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की नवाब शाह अहमद दरिया सिंध के बंदों का मुआयना किया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से कायम किए गए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा। आसिफा भुट्टो जरदारी ने सकरंड के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ बंद का तफसीली जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इंतजामात, मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घुटू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 3,42,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटों में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,31,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम। ठट्ठा और सजावल के मकाम पर दरिया सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाबशाह में सकरंड और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर आब आने से मुतादिद देहात मुतासिर। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। मज़ीद देहात से इनखला जारी। इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अचानक कभी भी अगर सूरत हाल कोई जो है वो तब्दील होती है तो वो चीज़ सामने आ जाएगी। सूरत हाल जो है वो टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, लेकिन अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जितना खदशा था उससे पानी कम है। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने की सारी तैयारी कर ली है। सिंध हुकूमत ने NDMA और वफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात अभी इतने ख़राब नहीं हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो वफाक से बात कर लेंगे। हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। अब हमें अपनी सोच को तब्दील और मुस्तकबिल के हवाले से मनसूबाबंदी करना होगी। कालाबाग डैम के हवाले से बयान अली अमीन की ज़ाती राय है। उनकी जमात भी बयान को नहीं मान रही, तो हम क्यों अहमियत दें। सिंध में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पाक फौज भी तैयार। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ पुरखतर इलाकों में तैनात। पाक फौज के अफसर और जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हिफाजती बंदों की मुरम्मत करने वाले महकमा आपाशी के अमले की हिफाजत पर मामूर। कच्चे के इलाके से इनखला के लिए लोगों की मदद का सिलसिला भी जारी। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स की काविशों को इलाका मकीनों की जानिब से पजीराई की। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खतरे का अलर्ट जारी। गिलगित के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मूजो रेला दर्जनों घरों को बहा कर ले गया। बड़ी तादाद में माल मवेशी भी पानी के नजर हो गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दारेल में खड़ी फसलों और ज़री राजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल भिजवा दी गई हैं। 365 न्यूज़ की सैलाब मुतासरा इलाकों से लम्हा बालम्हा रिपोर्टिंग। नारोवाल, कसूर, झंग समेत हर सैलाब मुतासरा इलाके में बनी मुतासरीन की आवाज़। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की अमामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग।
लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, एबटाबाद, मर्दान, मालाकंड में भी ज़लज़ला। अटक, मियांवाली, बहावलपुर, मुल्तान, टेक्सला, वाकेड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.9, गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये, आटे की 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये मुकर्रर कर दी। पंजाब हुकूमत के गंदम के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। पीरा को गंदम की ज़हीरानंदोज़ी रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। गंदम की ज़हीरानंदोज़ी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमेरिका का झुकाव भारत की बजाय पाकिस्तान की जानिब होने लगा। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत पर बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट। पाकिस्तान अमेरिका के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार का हामिल है। हालिया पाक भारत तनाज़े ने अस्करी ताकत के हवाले से अमरीकी सोच बदल दी। अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात के फ़रोग से मुश्तरका मफादात की हमाहंगी मज़ीद बेहतर हो गई। अमरीका अब भारत को जनूबी एशिया में मुतबादिल शराकतदार के तौर पर नहीं देख रहा। अमरीकी तरजीहात में तब्दीली भारत के लिए परेशानी का बायस है। भारत का मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार अमरीका के साथ ताल्लुकात में मुस्तकिल बेयकीनी और बिगाड़ पैदा कर रहा है। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए तबाह हो जाते हैं। अगर ईमान और ईमानदार जजों को रोल मॉडल बनाया जाता है तो मामलात बेहतर हो जाते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का सेमिनार से खिताब। कहा कि 77 साल में जो अदलिया ने काम किया वो काबिल फ़ख्र नहीं। हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। मुल्क में आइन के बालादस्ती नहीं, इलीट के असूल हैं। मैंने अल्लाह का नाम लेकर हल्फ लिया है, मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ। हमें स्कूलों में भी सच नहीं पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद पाकिस्तान बनने के साथ ही रख दी गई थी। अगर हम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम सबको धोखा दे रहे हैं।